चलिए स्टूडेंट, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा, ये आएगा मुझे लगता है ये आएगा। ठीक है, चीज़ें बदलेंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी, बट क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। 100% मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसको लेके मुझे कई बार लगा कि ये ज़रूर आएगा। ठीक है, सिलेबस में भी था और जो स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन दिया उसमें भी है, यहाँ भी मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। समझिए, एक सॉलिड कोन है और उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और उसकी बेस रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इज मेल्टेड। बच्चों ये बात समझ लो थोड़ा सा, ये रहा कोन, सॉलिड कोन है ये हमारा, और इसकी हाइट इन्होंने दे रखी है, दैट हाइट इज h इज 8 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस की बात करें तो ये रेडियस दे रखी है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। समझ गए? ये चीज़ तो समझनी होगी। ठीक है, क्या हो रहा है, इज मेल्टेड। बेटा इसको नीचे समझ दो, आग जल रही है यहाँ के, मेल्ट किया गया, और मेल्ट करने पे क्या चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में बदल रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस मेल्टेशन हो रहा है। ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी। मेल्टेड मीन्स पिघलना, ये पिघल रहा है। पिघलने के बाद क्या हो रहा है, रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल कोन्स। केवल एक या दो कोन नहीं बनने हैं, पता करने होंगे कितने कोन बनने होंगे। समझ गए? नंबर ऑफ कोन्स पता नहीं है, जहाँ तक वही पूछेंगे। ईच ऑफ हाइट, कितने सारे कोन बनने हैं, बहुत सारे, छोटे छोटे कोन, बहुत सारे, इतने सारे कोन बनने हैं, लो काउंट कर लो। बट बन कौन रहा है, कोन ही बनना है। चलो छोटा सा एक कोन बना देते हैं, मतलब इतने सारे कोन में से कोई एक छोटा सा कोन हम तुम्हें बना के दिखा दे रहे हैं। ईच ऑफ हाइट, और उन जितने भी कोन बने ये सारे छोटे छोटे हमने पार्टिकल में दिखाए हैं, तुम्हें सर्किल टाइप का लग रहा होगा। ये क्या है, ये कोन है ये क्या है, ये कोन है। ठीक है, तो एक कोन का मैंने प्रॉपर शेप में एक बना के दिखाया है। हाइट उसकी क्या है, ईच ऑफ हाइट उसकी 2 सेंटीमीटर है। ये वाली हाइट जो है ना उसकी, ये h, ये कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर। बात को समझना। एंड डायमीटर, और उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। ये जो है ना, दैट इज डायमीटर। ये कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर। सही है, सही है बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ कोन। ये लो, ये वही चीज़ पूछ रहे थे, बताओ इतने सारे कोन कितने हैं, काउंट कर लो। अभी तो नहीं कर पाओगे, लिखो लेट नंबर ऑफ कोन्स बी, लेट नंबर ऑफ कोन्स बी स्मॉल एन। ये लो, मैंने पता कर लिया कितने कोन है, एन। मेल्टेशन हो रहा है, इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, और वॉल्यूम इसका पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जितने, उन सबका वॉल्यूम कितना, ये सब हैं कितने, एन। तुमने कितना लिखा, एन लिख लिया मैंने, एन। इन सबका वॉल्यूम, अरे यार एक का वॉल्यूम पता करो पहले, एक का वॉल्यूम क्या है, कोन ही तो है, चेक कर लो, कोन ही है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई, मैं थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ, R2² H2। थोड़ा सा मेल्टेशन के बाद के कोन है ना वो, और इधर ये अपना सॉलिड कोन, इसका क्या लिख देता हूँ, 1/3 पाई। ये तो एक ही है ना, तो चलो कर लो 1 इंटू कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू 1/3 इंटू पाई R1² इंटू H1। बच्चों 1/3 पहले कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए खेल समझिए, खेल समझना बच्चों। R1², यहाँ पे लिख लेना R1 और H1 क्या है, R2 और H2 क्या है। चलिए लिखते हैं, लेट R1, ये भी लिख लो, यहीं पहले ये वाली स्टेप लिख देना, फिर ये वाली लिख देना, लेट नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, ये प्रोसेस तुम्हें समझने के लिए है, तुम्हें कैसे समझना है। लेट इसका हम लोगों ने कितना लिया है रेडियस, इसकी R1, और इसकी, देखो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि भाई जितने लिक्विड से, सपोज दैट इस लिक्विड से तुमने इसको बनाया होगा, तो उसी लिक्विड से तुमने किसको, भाई मेल्ट हुआ, मेल्ट होने पर लिक्विड में चेंज हुआ, चेंज होने पर इतने सारे कोन बने, छोटे छोटे बहुत सारे कोन बने, है ना। कितने कोन बने, n बने, तो उनका वॉल्यूम वही तो होगा तो वॉल्यूम, और ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि सेम लिक्विड तुमने लिया है, सेम लिक्विड लिया। इसके लिए तुमने 1 लीटर लिया, तो बेटा इसके लिए भी 1 लीटर, तो दोनों में क्या होगी, इक्वलिटी होगी ये समझने वाली चीज़। तो बच्चों हाँ, लेट इसकी बात करो, इसकी रेडियस कितनी है, ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है। लेट हाइट, पहले रेडियस लिख लेते, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ गिवन कोन, बीच में लिख देना सॉलिड,
अपना जो गिवन कोन था वो कैसा था बेटा, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। तो उसकी कितनी लोगे, लेट रेडियस एंड एथ r1, देखो r1 ली हुई है और इसकी h1, r1 h1 एंड इधर लिया इस कोन के लिए, इसकी रेडियस क्या बच्चों, ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, ध्यान रखना। एंड रिक्वायर्ड एंड R2 एंड H2 बी द रेडियस एंड हाइट। आराम से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियस एंड हाइट ऑफ रिक्वायर्ड कोन्स, ठीक है, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सबकी रेडियस इक्वल होगी, सबकी हाइट इक्वल होगी, ठीक है, सेम साइज होगा। बात करो सबसे पहले इसकी रेडियस की। ये तो रेडियस में दिक्कत नहीं है, ये तो 6 है, इसकी रेडियस में दिक्कत है क्योंकि इसका डायमीटर दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डायमीटर इज इक्वल कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2r2, हमें तो बेटा r2 चाहिए ना। डायमीटर कितना होता है, डायमीटर हम इसकी बात करेंगे, हम इस कोन की बात करेंगे, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, मतलब r2, या आप ऐसे कर सकते हो 2r2 इज इक्वल 1, या डायमीटर इज इक्वल 1 लिख दो। डायमीटर इज इक्वल 1 दे रखा है इसका, इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो 2r2 इज इक्वल 1, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। रेडियस इसकी कितनी ले रखी है हम लोगों ने, r2 है ना। तो ये हो जाएगा 2r2, तो r2 कितना हो गया 1/2। सही है बच्चों, r2 भी मिल गया, r1 तो है ही है। चलिए देखते हैं तो क्या कंडीशन हो रही है। r1 कितना हुआ 6 टू द होल स्क्वायर, h1 कितना है बेटा 8 इज इक्वल n इंटू r2 ढूंढो 1/4 1/4 इंटू h2 कितना है बेटा, इसका हाइट कितनी थी 2, r2 टू द होल स्क्वायर है ना। चलो छोड़ो, तुम इतनी जल्दी में नहीं समझ पा रहे हो तो लो, अब सही खुश ठीक है। ये 36, 6 6 जा 36 इंटू 8 इज इक्वल n इंटू 1/4 इंटू 2, 2 2 जा 4, सही है। तो 36 इंटू 8 जरा कितना होता है चेक करो, 36 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 6 जा 48, 8 या 4 कैरी, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28 इज इक्वल n/2/1। बताओ नंबर ऑफ कोन कितने बच्चों, कितने आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल 2 इंटू 288, तो आंसर इज 576। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन बच्चों 576 होंगे और ये पेपर में